बचपन में हमारा अमरकंटक जाना हुआ। नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम जो है अमरकंटक से है। वहीं पर नर्मदा जी का जो मंदिर है, जो कुंड है, उद्गम स्थल जिसको कहा जाता है, वहीं पास में बर्फानी आश्रम था। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, माता जी अपने साथ हमें ले जाती थीं और वो कुंड अब तो बंद हो गया, वहाँ स्नान नहीं करने दिया जाता है। उस समय लोग वहाँ अंदर स्नान करते थे, जहाँ उद्गम स्थल है वहीं पास में जो कुंड है, स्नान करने जाते थे और माता जी जो हैं सीधे कुंड में स्नान कराकर वहीं पास के कुंड में स्नान कराकर ले आती थीं। और हम सब मिलकर कहते थे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, माँ नर्मदा की बड़ी महिमा है। आज हम चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया के उस संत की जो मां नर्मदा की भक्ति में लीन है। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। हम जिस योगी की बात कर रहे हैं वो योगी भारत के नहीं हैं, लेकिन भारत की संस्कृति में रच बस गए हैं। इतना प्रभावित किया भारत ने उनको, मां नर्मदा ने, कि मां नर्मदा के चरणों में अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं योगी श्री ब्रह्मचारी नर्मदा शंकर जी महाराज। मूलतः यूरोप के देश ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया माता पिता की संतान अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर साल 1984 में, उसमें उनकी उम्र 21 साल की थी, भारत आते हैं। साल 1984 में 21 वर्ष की आयु में वो भारत आते हैं। जब कोई भारत आता है और भारत के लोग जिस हृदय से उनसे मिलते हैं, भारत में जो हमारे पौराणिक महत्व की जो चीज है उससे वे बेहद प्रभावित होते हैं। भारत भ्रमण करते हुए हिमालय और अन्य जगह की यात्रा करके गांधी जी के साबरमती आश्रम पहुंचते हैं। वहां आश्रम में उन्होंने ओंकारेश्वर का एक चित्र देखा और पूछा, ये कौन सी जगह है? पता चला कि ओंकारेश्वर है। वो तस्वीर उनके मस्तिष्क में अंकित हो गई। ओंकारेश्वर पर्वत की ओम से दिखने वाली वो फोटो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लग गई और उन्हें अंतर से, अंतरात्मा से आवाज आने लग गई कि कोई उन्हें वहां बुला रहा है, कोई उन्हें आकर्षित कर रहा है, वो वहां जाने के लिए ही बने हैं। इस तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो चीजें हैं, वो उनके मन में आने लग गई कि ऐसी क्या चीजें हैं। मैं तो रहने वाला ऑस्ट्रेलिया का हूँ, विदेश का हूँ, तो मुझे ओंकारेश्वर की जगह इतनी प्रभावित क्यों कर रही है? साल 1984 में आखिरकार वो ओंकारेश्वर पहुंच जाते हैं। उस समय ओंकारेश्वर जो है उतना विकसित नहीं हुआ था। किसी तरीके से धर्मशाला वो पहुंचते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं, वहीं उनकी नींद लग जाती है। और जैसे ही वो सुबह उठते हैं, आंखों के सामने जब ओंकारेश्वर को देखते हैं, मां नर्मदा को देखते हैं, तो वो उस स्थान से उनको प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है, भक्ति हो जाती है। मां नर्मदा सामने थी, तट पर लोग कर्मकांड कर रहे थे, दूर पहाड़ थे। ओंकारेश्वर घूमते घूमते उन्हें दूर पहाड़ पर एक गुफा दिखी। गुफा में उनकी मुलाकात उनके गुरु भाई किशन दास जी से हुई। किशन दास जी फक्कड़ बाबा से उन्होंने पूछा कि क्या वो भी उनके साथ आकर रह सकते हैं। उन्हें जवाब मिला, हाँ। तब एक यूरोपियन इंजीनियर भी गुफा में रहने लग गया। बाबा नर्मदा शंकर को लगा कि किशन सुबह 4 बजे उठकर कहीं जाते हैं। तो एक दिन उन्होंने देखा ऊपर पहाड़ से उनके गुरु उतर कर आते हैं और वे सभी नर्मदा मां में स्नान करते हैं। तो शुरुआत होती है अपने गुरु से मिलने की। गुरुदेव श्री रघुनाथ जी महाराज नियम के बड़े कड़े थे और गुरुदेव की नजर जैसे उन पर पड़ती है, हर गुरु अपने शिष्य को पहचानता है, अपने शिष्य के गुणों को पहचान जाता है। जैसे ही गुरुदेव उनको देखते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी असली जगह यही है, तुम्हारी मंजिल यही थी, तुम्हें यही आना था। कुछ समय बाद, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, उनका वीजा खत्म हो जाता है। वहां जाकर एक अलौकिक घटना हुई। जब वो वीजा लेने भारतीय एम्बेसी गए और इंडियन काउंसिल से मिले, तो उन्होंने कमरे में घुसते ही कहा, नर्मदे हर। काउंसिल बहुत खुश हुए क्योंकि वो भी जबलपुर के थे। उन्होंने पूछा, आप भारत कब तक रहना चाहते हो? बाबा ने जवाब दिया, मरते दम तक, यानी अंतिम सांस तक। काउंसलर ने उन्हें एक्स वीजा दे दिया, जो अगले 17 साल तक उन्हें भारत में रहने के लिए काफी था। और फिर उसके बाद 2008 में उन्हें भारतीय नागरिकता ले ली। इस दौरान उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पूरी की, जिसे एक योगी 3 साल 3 महीने और 13 दिन में पूरा करते हैं। नंगे पांव उन्होंने 3300 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा पूरी की। ये है मां नर्मदा की महिमा। चाहे विदेश में रहने वाले लोग हों, चाहे भारत में रहने वाले लोग हों, मां नर्मदा सब पर कृपा करती हैं। सच्चे हृदय से जो भी मां नर्मदा की शरण में आता है, मां नर्मदा उन पर कृपा करती हैं। आइए मिलकर कहते हैं, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।